हेलो हेलो। हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश पे। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और आज हम आपके सामने सीरीज में लेके आए हैं डियर एवरीवन। वो लेके आए हैं आपके सामने कुछ अनसुलझे हुए जो वर्ड हैं आपके सामने, सिनोनियम्स आपको दिख रहे होंगे। ये आपके सामने मोस्ट रिपीटेड, आप ये मान सकते हो सिनोनियम है जो एग्जामिनेशन में आपके सामने पूछे जाते हैं। आप देखोगे तो ये वर्ड है आपके सामने, ये उनका मीनिंग है और ये उसके सिनोनियम्स है। ठीक है ना। पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास। जैसे पहला वर्ड लिख रखा है आपके सामने अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जब आप किसी चीज को त्याग देते हो, त्याग देना इसका मतलब क्या होगा? फोरसेक कर देना। या पेपर में एक वर्ड और पूछा जाता है जिसको कहोगे फॉरगिव, जिसको हम कहेंगे, या आप इसको स्टार लगा लेना, जिसको कहोगे रिलिंक्विश। ये अच्छा वर्ड है। अबंडन का सिनोनियम होगा लीव या डेजर्ट भी आप बोल सकते हैं इसमें। ठीक है। आगे आपके सामने लिख रखे हैं नेक्स्ट वर्ड, उसकी मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे बेनेवोलेंट। इसको स्टार लगा लेना। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पेपर में इसका एंटोनियम भी पूछा जाता है बेनेवोलेंट का। और एंटोनियम जो बनेगा ना तो वो बनेगा मेलेवोलेंट। क्या बनेगा मेरे भाई? मेलेवोलेंट बनेगा। तो इस बेनेवोलेंट को हम कहेंगे, वो कहेंगे दयालु। सिनोनियम होगा काइंड, जेनरस। स्टार लगा लेना, पेपर के लिए यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और क्या हो सकते हैं? चैरिटेबल या पैशनेट हो सकते हैं। एक वर्ड है आपके सामने चैरिटेबल। इसमें ही ध्यान रखना, जिस भी वर्ड के लास्ट में एबल, एबल नहीं तो क्या लिखा मिले, एबल लिखा मिले ना, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में काम करेगा मेरे भाई। वो काम करेगा एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। आगे आपके सामने लिख रखा है कैंडिड। कैंडिड की मैं बात करूं तो एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल फ्रैंक होगा, यानी आप बोलना चाहो तो आप इसको बोल सकते हो जो बिल्कुल स्पष्ट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कैंडिड कहेंगे। और ये आपके सामने फ्रैंक, ऑनेस्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड या सिंसियर आप बोल सकते हैं। आगे लिख रखा है आपके सामने नेक्स्ट, जिसको हम कहेंगे डिलीजेंट। इसको स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। डिलीजेंट का पेपर के लिए आपने जो याद रखना है ना, वो याद रखना मेरे भाई इंडस्ट्रियस। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। डिलीजेंट का मीनिंग क्या होगा? हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस मैंने आपको बता ही दिया। एशिडुस भी बोल सकते हो, या इसको क्या बोलोगे? परसिस्टेंट। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं आप इसको? परसिस्टेंट बोल सकते हैं। एक बात और याद रखना, मैं आपको बताऊं, जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ यू से लिखा होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है ना। ओ यू से लिखा होगा वो किसका काम करेगा? आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। आगे लिख रखा है आपके सामने, वो होगा आपका इलोक्वेंट। कौन होगा आपका? एक तो इसमें इतना ध्यान रखना जिसमें जिस भी वर्ड में अल ओ क्यू रूट वर्ड लिखा मिले तो लोक का मतलब जो होगा ना वो निकलेगा जीव। जीव का काम क्या होता है? बोलना, बोलने से रिलेटेड। तो इलोक्वेंट को हम क्या कहेंगे? जो प्रभावशाली वक्ता होगा। ठीक है ना। आर्टिकुलेट, याद कौन सा वर्ड रखोगे? आर्टिकुलेट। याद पढ़ने सारे हैं, जैसे फ्लुएंट हो गया, एक्सप्रेसिव हो गया, इसी तरीके से परसुएसिव हो गया। एक तरीका और बताता हूँ ग्रामर प्रोफाइल में किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई करने का। तो मेरे भाई इसमें इतना ध्यान रखना, जिस भी वर्ड के लास्ट में आई वी ई लिखा मिले ना तो वो काम करेगा किसका? एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है। आगे आपके सामने लिख रखे हैं फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, फ्रूगल का मतलब होता है जो पैसे को कम खर्च करे। ठीक है। पैसे को कम खर्च करे। मितव्ययी, क्या कहोगे आप इसको? मितव्ययी बोल सकते हो, यानी आप इसको क्या कहोगे? थ्रिफ्टी या इकोनॉमिकल। याद क्या रखोगे आप इसमें? इकोनॉमिकल। लेकिन पेपर में इसका एंटोनियम पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? हाँ भाई, इसका एंटोनियम पूछ लिया जाए तो उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एक्स्ट्रावेगेंट। क्या कहोगे आप इसको? एक्स्ट्रावेगेंट। हालांकि पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है ना। हालांकि पेपर में पूछा भी गया है एक्स्ट्रावेगेंट जिसको आप कहोगे। ठीक है। आगे आपके सामने लिख रखा है, वो लिख रखा है हिंडर। हिंडर का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। ऑब्स्टिकल जिसको कहोगे ब्लॉक करना या इम्पीड करना, हेम्पर करना, यानी बाधा डालना, उसको हम क्या कहेंगे? हिंडर कहेंगे। ठीक है। अगला वर्ड है, वो बहुत अच्छा वर्ड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एबल या एबल लिखा होगा काम करेगा किसका? एडजेक्टिव का। तो इसको हम कहेंगे इम्पेकेबल। क्या कहेंगे इसको हम? इम्पेकेबल, यानी जो परफेक्ट हो, फोल्टलेस हो, फ्लॉलेस हो या इमेक्युलेट हो। याद रखना इसमें इमेक्युलेट और इसको हम कहेंगे फ्लॉलेस। ये दोनों पेपर के लिए अच्छे वर्ड है। ठीक है। तो उसको हम कहेंगे इम्पेकेबल। आगे लिख रखा है आपके सामने जोवियल। ये आपका पेपर जो कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं ना कम्पिटिटिव, उसमें मोस्ट रिपीटेड जो वर्ड है ना वो आपका, तो जोवियल का मतलब क्या होगा? हसमुख होगा, यानी चीयरफुल, मैरी, जोली, हैप्पी बोल सकते हो।
ठीक है। 10 नंबर जो है इसको स्टार लगा लोगे और इसको हम कहेंगे लेथार्जिक। लेथार्जिक, इसमें एक बात और मैं आपको बताऊं, जिस भी वर्ड के लास्ट में आईसी लिखा मिले, क्या लिखा मिले, आईसी, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में काम करेगा ना, वो काम करेगा एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा मेरे भाई, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो लेथार्जिक को हम कहेंगे सुस्त यानी लेजी, स्लगिश या इनएक्टिव या ड्रोसी। पेपर के लिए याद रखोगे कौन सा, स्लगिश जो वर्ड होगा ना वो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। आगे लिख रखा है मुंडेन। मुंडेन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है ना। मुंडेन का मतलब क्या होगा, नॉर्मल होगा, सामाजिक होगा, यानी ऑर्डिनरी, कॉमन, रूटीन या एवरीडे बोल सकते हो। आगे लिख रखा है आपके सामने, वो लिख रखा है नोटोरियस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोटोरियस को स्टार लगा लेना। हल्का वर्ड जरूर दिख रहा होगा लेकिन पेपर के लिए अच्छा वर्ड है। नोटोरियस का मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो कुख्यात होगा बुरे काम के लिए, यानी आप क्या कहोगे, डिसरेपुटेबल या इनफेमस, आप इसमें याद रख सकते हो, ठीक है। आगे वर्ड लिख रखा है आपके सामने मेरे भाई, इसको हम कहेंगे ओब्लिवियस। ओब्लिवियस का मतलब क्या होगा, अनअवेयर, अनजान जो होगा, इग्नोरेंट होगा, अनमाइंडफुल जो होगा। प्रूडेंट, स्टार लगा लेना, अच्छा वर्ड है, ठीक है। प्रूडेंट का मतलब क्या होगा, जो समझदार आदमी होगा ना उसको कहेंगे। पेपर में इसका सिनोनियम एक और पूछा जाता है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं आपको, जिसको हम कहेंगे विजडम, ठीक है। प्रूडेंट का क्या हो जाएगा, विजडम हो जाएगा। आगे लिख रखा है रिलेक्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। 14th और 15th जो है ना इनको स्टार लगा लेना। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होगा, जो इच्छा ही नहीं रखता होगा। अनविलिंग, क्या कहेंगे आप इसमें, अनविलिंग या अवर्स बोल सकते हो, लोथ बोल सकते हो। आपने याद क्या रखना है इसमें, अनविलिंग ही याद रखना है, ठीक है। आगे लिख रखा है आपका इसमें, उसको हम कहेंगे सिंसियर। ये तो आपको पता ही होगा, ईमानदार, जेन्युइन, ट्रूथफुल या अर्नेस्ट जिसको कहेंगे। अगला लिख रखे टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको हम कहेंगे जो रियल होगा, विजिबल होगा, जिसको टच किया जाए, टेंजिबल, ठीक है। कंक्रीट, रियल, डेफिनेट या विजिबल। एम्बिग्यूटस, इसका मतलब क्या होगा, ओमनी प्रेजेंट, ये याद रखना, ये वन वर्ड में पूछा जाता है, स्टार लगा लेना इसको, ठीक है। परवेसिव, एवरीवेयर, यूनिवर्सल। आगे लिख रखा है वेग्यू, इसको ट्रिपल स्टार लगाओगे तो भी कम है। वेग्यू का मतलब होता है अनक्लियर, और पेपर के लिए याद रखोगे इसमें एम्बिग्यूअस, क्या कहेंगे इसको हम, एम्बिग्यूअस। जेलस, जेलस का मतलब क्या होता है, इसको हम कहेंगे उत्साही, इंथुसियास्टिक, ठीक है। इंथुसियास्टिक बोल दो, पैशनेट बोल दो, ईगर बोल दो या आर्डेंट। आर्डेंट अच्छा वर्ड है, स्टार लगा लेना। इसका पेपर में सिनोनियम पूछा जाता है। तो आपने देखा कि आज हमने इस 9 मिनट के सीरीज में 9 मिनट में, और जो 20 वर्ड है वो 20 वर्ड के साथ में लगभग 1 के 3 पढ़े हैं। तो लगभग हमने टोटल 80 वर्ड के साथ में हमने डिस्कशन कर लिया। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया अभी तक वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।